नमस्कार साथियों, पहले की तरह ही होगी आर्मी की भर्ती। अग्निवीर आर्मी भर्ती बंद होगी। पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सरकार का बिना सोचा समझा जो प्लान अग्निपथ स्कीम का था, जिस पर नेता और आर्मी के ही कुछ बड़े अधिकारी छाती ठोक कर के कहते थे कि अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है और देश को ये एक बहुत ही अच्छी सेना मिलने वाली है, जिसका नाम होगा अग्निवीर। आज के वीडियो में जो हम आपको अपडेट बताने वाले हैं कि सरकार ने अग्निपथ स्कीम लागू करने के बाद में कितना बड़ा खुद का ही नुकसान कर लिया और अब अग्निपथ स्कीम को सरकार बंद करने जा रही है। जब रक्षा मंत्रालय से इसकी अपडेट, तरह तरह की खबरें, तरह तरह के बदलाव जो आ रहे हैं, पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, जब अग्निपथ स्कीम लागू हुआ था उस समय बीजेपी सरकार का हर वह मंत्री ये बोलता था कि हम देश को एक ऐसी सेना देने जा रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से लड़ाई लड़ेगी, यानी यंग सोल्जर, हम इंडियन आर्मी को यंग बनाएंगे। ये 24 साल तक जो नौकरी करते हैं सेना में, वह उनकी एज ज़्यादा होने के कारण युद्ध सक्सेसफुल नहीं लड़ सकते। अब अग्निवीर टेक्नोलॉजी की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ही जल्द आ रहे हैं। ये बीजेपी सरकार के मंत्री, सांसद, जो बड़े बड़े नेता हैं, दावे करते थे कि अग्निवीर भारत में सक्सेसफुल सेना के रूप में उभरेंगे। साथ ही जो सेना के ऑल अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और सीडीएस, और उससे भी सीडीएस से बड़ा तो कोई अधिकारी नहीं होता, लेकिन ये भी सपोर्ट ये करते थे, रक्षा विशेषज्ञ भी करते थे कि अग्निवीर स्कीम सही है। लेकिन जो रिटायर्ड रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी थे, रिटायर्ड सेना के अधिकारी थे, जो बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उनका यही मानना था कि अग्निपथ स्कीम एक देश को खोखला करने वाली स्कीम है, सेना को कमज़ोर करने वाली स्कीम है। उस समय सरकार के कानों पर जू नहीं रहेगा। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट में युवाओं की मांगों को लेकर के केस चला तो सुप्रीम कोर्ट को भी बीजेपी सरकार ने अपनी पॉकेट में रख लिया। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 फरवरी 2024 तक कोर्ट से स्टे लेकर के आ गए कि अब अग्निपथ स्कीम और पेंडिंग एग्जामिनेशन पर इस तारीख तक कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। लेकिन आखिर फिर अचानक क्या हो गया, जो नए नए बदलाव होने लगे। 25% का प्रावधान रखा गया था परमानेंट का, उसके बाद में 50% किया गया, लेकिन आने वाले समय में ये 50% भी ख़त्म हो जाएगा और अग्निवीर नाम भी ख़त्म हो जाएगा। पहले की तरह इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना और भारतीय वायुसेना के नाम से ही हमारी जो देश की आर्मी है वह जानी जाएगी। तो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमने आंदोलन किया, हर चीज़ युवाओं ने किया, प्रोटेस्ट किया, कहने का मतलब जुलूस निकाले सरकार के बरखिलाफ़ के अग्निपथ स्कीम को बंद करो, लेकिन सरकार ने अपने आगे किसी की नहीं चलने दी। अब जब सरकार को लग रहा है कि हमने अपने हाथ से ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, तो सरकार अब अग्निपथ स्कीम को बंद करने जा रही है। ये निश्चित है कि 2024 आने से पहले, और जो अग्निवीर 2023 में भर्ती देख रहे हैं और फिजिकल कर चुके हैं, मेडिकल कंप्लीट कर चुके हैं, आप देख लेना कि जो इन युवाओं की तैनाती होगी यह परमानेंट सेना के रूप में होगी। इसमें कोई अग्निवीर नाम शब्द नहीं होगा। रक्षा मंत्री जी भी अभी इस खबर को लेकर के परेशान हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर ये खबर निरंतर चल रही है कि सरकार ने कोटा बढ़ा दिया है अग्निवीरों का परमानेंट होने का, और एज रिलैक्सन में भी युवाओं को काफ़ी छूट दे दी गई है। और ये तो होना ही था, अब सिर्फ ये अपडेट होना बाकी है कि कब अग्निवीर नाम हटे और पुरानी भर्तियों की तरह ही सेना की भर्ती फिर से देश के अंदर लागू की जाए। तो बहुत जल्द ही आप ये भी अपडेट देखने वाले हैं। साथ ही जो अभी हमारी भारतीय सेना की वैकेंसी हैं, काफ़ी डिफिशेंसी चल रही हैं। अगर बात करूं तो अभी हमारे
सिर्फ थल सेना के अंदर 2 से 2.5 लाख पद खाली हैं। यह बात सिर्फ हम भारतीय थल सेना की बता रहे हैं कि इतनी डिफिशेंसी भारतीय थल सेना में है। बाकी एयरफोर्स नेवी की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। ज़रूरी है कि उसमें भी ऐसे ही जो पद हैं वह खाली अवश्य होंगे, लेकिन जब देश के ऊपर कोई संकट आता है या देश की तरफ अदर कंट्री जब आंख उठा के देखता है तो फिर एक एक सिपाही ही बहुत होता है अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए। अगर बात करूं 2 से 2.5 लाख की, तो 2 से 2.5 लाख तो बहुत हो गए। ऐसे में बीजेपी सरकार अब सिर्फ यही देख रही है कि अब सरकार 2024 में खड्डे में जाने वाली है, यानी सरकार बनना बहुत ही मुश्किल है 2024 में। और रक्षा मंत्री ये अच्छी तरह से जानते हैं कि देश का हर युवा नाराज़ है बीजेपी सरकार से, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के तहत भी युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। जो अग्निवीर हैं वो भी सर्विस को छोड़ करके भाग रहे हैं। तो क्या ये सर्विस सक्सेस होगी या नहीं होगी? सिर्फ बीजेपी सरकार का इरादा था कि कहीं पर भी युद्ध तो हो नहीं रहे हैं, तो हम इस सेना को क्यों फालतू में पेमेंट दूं, और इतनी सेना रख करके फ़ायदा भी क्या है? तो अचानक से तो हम सेना को भर्ती नहीं कर लेंगे जब कोई देश हमारे ऊपर कब्जा करता है। साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। ये खबर युवाओं को एक अच्छी खबर है और युवाओं के लिए बहुत ही सुकून की खबर है। और जो युवा उम्मीद लगाए बैठे थे कब अग्निपथ स्कीम ख़त्म होगी, तो उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अनुमति। फिर कोई जल्दी ही अपडेट अगर आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद।